So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video lecture session of Electrical Engineering by Ashutosh। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं गाइस इस नए सेशन में, वीडियो लेक्चर में। और गाइस यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा अगर आपको कोई डाउट है। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इन आंसर। तो गाइस आज का सेशन होने वाला है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल यूजुअली हैव ए पावर फैक्टर। ये पूछ रहा है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसका की पावर फैक्टर होता है यूजुअली। तो गाइज यहाँ पर आंसर डी है 0.6 लैगिंग। 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पाया जाता है। एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसका पावर फैक्टर होता है 0.6 लैगिंग। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली ए AC सीरीज मोटर, B DC सीरीज मोटर, C 2 फेज इंडक्शन मोटर, D 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो गाइस आंसर है यहाँ पर C 2 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो मेन जो इंडक्शन मोटर है, जो मोटर है उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है और इसीलिए ये बन जाती है 2 फेज इंडक्शन मोटर। तो गाइस एक कैपेसिटर स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग के टाइम भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, रनिंग के टाइम पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दो कैपेसिटर वाली ये मोटर होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली एक 2 फेज इंडक्शन मोटर है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में पूछ रहा है ये। स्टार्टिंग टॉर्क एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है 0, B लो, C सेम एज रेटेड टॉर्क, D मोर देन रेटेड टॉर्क। तो गाइस आंसर है इसका B इज लो। एक स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क डेवलप्ड बाय ए स्प्लिट फेज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसका टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है? साइन ऑफ एंगल बिटवीन मेन करंट एंड स्टार्टिंग करंट। बी है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन मेन करंट एंड स्टार्टिंग करंट। सी है मेन वाइंडिंग करंट IM। डी ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट IS। तो गाइस आंसर है साइन ऑफ एंगल between IM, IS, sin delta या sin theta. Torque is directly proportional to IM, IS, sin delta. तो वही बताया है यहाँ पर sin of angle between main current and starting current. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन द सप्लाई विथ इट्स कैपेसिटर replaced by inductor of equivalent reactance value. It will गाइस एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो जिसको स्विच किया जाता है, जिसको स्विच ऑन किया जाता है, जिसको ऑन किया जाता है सप्लाई के साथ, लेकिन इसका कैपेसिटर रिप्लेस हो गया है एक इंडक्टर के द्वारा जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम है, रिएक्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट रिएक्टेंस लगभग सेम है। तो इट विल नॉट स्टार्ट एंड रन, स्टार्ट देन स्टॉल, नन ऑफ द अबव। तो गाइस इट विल नॉट स्टार्ट क्योंकि कैपेसिटर की जगह आपने इंडक्टर लगा दिया है। तो लीडिंग कैपेसिटर जो है वो लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है जिसके कारण टॉर्क अच्छा होता है, लेकिन इंडक्टर जो है वो लैगिंग करंट प्रोवाइड करेगा जिसके कारण टॉर्क जो है वो पुअर हो जाएगा और ये नहीं स्टार्ट होगी। इट विल नॉट स्टार्ट एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज। द स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है सिंगल फेज मोटर का वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर या नन ऑफ द अबव। तो होता है गाइस वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर।
द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए सिंगल फेज मोटर। निम्न में से कौन सा वाला जो इकोनॉमिकल मेथड है स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज मोटर को। तो पहला है, फर्स्ट है रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड, बी इज इंडक्टेंस स्टार्ट मेथड, सी कैपेसिटेंस स्टार्ट मेथड, डी स्प्लिट फेज मेथड। तो गाइस कैपेसिटेंस स्टार्ट मेथड सी वाला इसका आंसर है। सबसे बेस्ट जो मेथड है, इकोनॉमिकल मेथड है स्टार्ट करने के लिए, वो है कैपेसिटेंस स्टार्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। तो यहाँ पर बता रहा है गाइस, ये ए सिंगल फेज मोटर जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल एयर कंप्रेसर इज। एक सिंगल फेज मोटर जो यूज़ की जाती है स्मॉल एयर कंप्रेसर में, ए है ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, बी रिलक्टेंस मोटर, सी यूनिवर्सल मोटर, डी शेडेड पोल मोटर। तो गाइस इसका आंसर है स्मॉल एयर कंप्रेसर में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। चलिए फिर देखते हैं 11th क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स विच विल गिव द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। निम्न में से कौन सी मोटर हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ए यूनिवर्सल मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी शेडेड पोल मोटर, डी ऑल हैव जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। तो आंसर है गाइस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होगा इन सब में से। यूनिवर्सल मोटर वो है गाइस जो एसी और डीसी सप्लाई दोनों पे चलती है और मिक्सर जूसर ग्राइंडर में इसका उपयोग किया जाता है और काफ़ी हाई आरपीएम पे चलने वाली ये मोटर है। तो ये हाई आरपीएम पे चलती है लेकिन हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगी। शेडेड पोल मोटर जो है वो वैक्यूम क्लीनर वगैरह में यूज़ की जाती है गाइस, टॉयज़ जो होते हैं इलेक्ट्रिक टॉयज़ उसमें यूज़ की जाती है शेडेड पोल मोटर। तो इस तरीके से इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क, ये बहुत छोटी मोटर होती है, इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होता है। तो केवल बी का कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही टॉर्क जो है वो हाई होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंगल फेज एसी मोटर विल यू सेलेक्ट फॉर रिकॉर्ड प्लेयर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स। कौन सा आप सिंगल फेज मोटर इनके लिए प्रयोग करेंगे, रिकॉर्ड प्लेयर्स के लिए और टेप रिकॉर्डर्स के लिए। ए हिस्टेरिसिस, बी शेडेड पोल, सी रिलक्टेंस मोटर, डी टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो आंसर है गाइस हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर जो कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है हिस्टेरिसिस मोटर। चलिए 13, ए यूनिवर्सल मोटर इज वन which can run on any value of supply voltage, which has infinitely varying speed, which can operate on AC as well as DC voltage, which can work as single phase और 3 phase motor। तो गाइस जो AC और DC दोनों पर चले, सी इसका करेक्ट आंसर है। एक यूनिवर्सल मोटर वह है जो ऑपरेट करती है AC और DC वोल्टेज दोनों पर। तो इसका आंसर है which can operate on AC as well as DC voltage। चलिए 14, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस विच मोटर कैन रन एट 5000 आरपीएम। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस पर कौन सी मोटर है जो 5000 आरपीएम पर रन करती है, बहुत हाई स्पीड है। सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, नो मोटर कैन गिव 5000 आरपीएम। तो गाइस आंसर है सी यूनिवर्सल मोटर, जो मिक्सर जूसर मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ की जाती है और जो एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर चलती है, वही यूनिवर्सल मोटर है जो 5000 आरपीएम या उससे भी अधिक स्पीड पर चल सकती है। चलिए फिर द मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर इज। कौन सी मोटर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ की जाती है। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, सी यूनिवर्सल मोटर, डी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो गाइस आंसर है डी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो रेफ्रिजरेटर्स में, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स में जो घरों में पाए जाते हैं उन रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती है। सीरीज़ मोटर नहीं इस्तेमाल करते हैं। डीसी तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि घर की सप्लाई एसी होती है। यूनिवर्सल मोटर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल
किया जाता है। सिंगल फेज मोटर्स आर कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड अप टू कितने एचपी या कितने हॉर्स पावर पर बनाई जाती है? तो गाइस पहला है 1 एचपी, दूसरा है 2 एचपी, तीसरा है 5 एचपी और चौथा ऑप्शन है 10 एचपी। तो गाइस आंसर है 2 एचपी रेटिंग। जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं वो कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं मैक्सिमम 2 एचपी रेटिंग तक के लिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं बनाई जाती हैं। 2 एचपी। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स। यूनिवर्सल मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा आप किस तरीके से बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्सिंग पहला ऑप्शन है रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल, स्विचिंग बी है स्विचिंग ओवर फ्रॉम एसी टू डीसी, सी है इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड्स और डी है गाइज एनी ऑफ द अबव। तो आप अगर इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर ब्रश लीड्स होते हैं जिसको इंटरचेंज करने से इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाता है। इंटरचेंजिंग, तो करेक्ट आंसर है सी, इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड्स। फिर गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर्स विल ऑपरेट एट हायर पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर? कौन सी मोटर, सिंगल फेज मोटर हाई पावर फैक्टर पर ऑपरेट करती है? पहला है शेडेड पोल मोटर, दूसरा है कैपेसिटर रन मोटर, सी है स्प्लिट फेज मोटर और डी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो गाइस इसका आंसर है कैपेसिटर रन मोटर। मतलब चलते समय भी कैपेसिटर लगा रहता है, ऐसी मोटर जो इंडक्शन मोटर है, जो सिंगल फेज मोटर है और चलते समय भी कैपेसिटर कनेक्टेड होता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर रन मोटर, और जिसका की ऑपरेटिंग हाई पावर फैक्टर हाई होता है। चलिए, एक मोटर, ए मोटर सूटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस, एक मोटर जो सूटेबल है सिग्नलिंग डिवाइस के लिए। ए इंडक्शन मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डीसी सीरीज मोटर, डी रिलक्टेंस मोटर। तो गाइस यहाँ पर आंसर है रिलक्टेंस मोटर, जो सिग्नलिंग डिवाइस में लगती है। विच कैपेसिटर इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर? पेपर कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर? तो गाइस पहले भी देख चुके हैं हमें ये वाला क्वेश्चन। विच कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर प्रिफर किया जाता है इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर में? तो आंसर है गाइस डी, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। चलिए फिर देखते हैं। द मोटर यूज्ड फॉर ड्राइविंग द रिकॉर्ड प्लेयर डेक इज ए डीसी सीरीज मोटर। रिकॉर्ड प्लेयर डेक में कौन सी मोटर यूज की जाती है उसको ड्राइव करने के लिए? सिंक्रोनस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, सी डी डीसी शंट मोटर। तो गाइस आंसर है सी, हिस्टेरिसिस मोटर, जो कांस्टेंट स्पीड पर चलती है और ये सिंक्रोनस मोटर का एक पार्ट है, हिस्टेरिसिस मोटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। व्हेन ए मोटर स्पीड ऑफ 5000 आरपीएम इज रिक्वायर्ड, विच मोटर विल यू सेलेक्ट? 5000 या 5000 आरपीएम से ज़्यादा पर चलने वाली मोटर कौन सी होती है जनरली? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो गाइस ये यूनिवर्सल मोटर होती है जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर में इस्तेमाल की जाती है और जो बहुत ही हाई स्पीड पर चलती है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है, और ये 5000 आरपीएम या 5000 आरपीएम से ज़्यादा स्पीड पर आसानी से चल जाती है। तो गाइस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप वीडियो पे नए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो गाइस कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।